मालती ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राकेश का पता चला, जो इंटर कॉलेज चंपतपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं, उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिस पर राकेश का बड़ा भाई खेती करता है। राकेश के घर वालों ने मालती को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मालती की माँ ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को एक ही साथ गुजारनी है। इस पर राकेश की माँ ने जवाब दिया, हमारा राकेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उसे लड़की देखने का बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग राकेश की तारीफ करने लगे। केवल मालती ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था, क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे? लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी से पहले एक झलक देख ले। शादी का दिन आ गया, त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात मालती के दरवाजे पर आ गई। मालती की सखियां उसे सजाकर जयमाला के लिए सजाए मंच की ओर ले पहुंची। मालती हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची, तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धरे उसके सामने खड़ा था। मालती का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और ये कैसा जोड़ मिला है। मालती यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से राकेश के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद मालती जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रंग रूप की खूब तारीफ हुई। उसकी नंद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों मालती के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आई। रात 10 बजे राकेश ने कमरे में प्रवेश किया तो मालती ने घूंघट के पीछे से उसे देखा। दिन भर की थकान और मन में बैठी निराशा के कारण उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। राकेश धीरे से पलंग के पास आया और कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, मालती, मुझे पता है कि मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मालती चौंक गई। उसने सोचा था कि शायद राकेश को उसकी नाराजगी का पता नहीं चला होगा। वह चुप रही। राकेश ने कहा, तुम्हें शादी से पहले मुझे देखने का पूरा हक था। शायद तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। मालती ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा और बोली, फिर आपने मुझे देखने की कोशिश क्यों नहीं की? राकेश हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे देखकर नहीं, मुझसे बात करके पसंद या नापसंद करो। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा फैसला तुम्हारे लिए मुश्किल बन गया। मालती के मन में थोड़ी नरमी आई, मगर उसने पूछा, अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो? राकेश ने बिना झिझक कहा, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। मालती ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राकेश ने आगे कहा, आज रात तुम आराम करो, मैं तुम्हें कोई मजबूरी महसूस नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगा। मालती ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मालती ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आप यहीं सो जाइए। राकेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह पलंग के दूसरे किनारे पर जाकर लेट गया। उस रात दोनों के बीच कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बना, लेकिन मालती के मन में राकेश के लिए पहली बार सम्मान जरूर पैदा हुआ। अगले कुछ दिन राकेश का व्यवहार देखकर मालती की सोच बदलने लगी। वह सुबह स्कूल जाने से पहले मालती से पूछता कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शाम को लौटकर उसके लिए कभी किताब तो कभी उसकी पसंद की मिठाई ले आता। घर में भी वह मालती को हर काम के लिए अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन मालती की सास ने उसे सुबह से लगातार काम में लगा दिया। दोपहर तक मालती थक कर बैठी ही थी कि राकेश स्कूल से जल्दी लौट आया। उसने मालती को देखा तो पूछा, तुमने खाना खाया? मालती ने कहा, नहीं। राकेश ने माँ से कहा, माँ, मालती सुबह से काम कर रही है, पहले इसे खाना खाने दीजिए। सास ने ताना मारते हुए कहा, अभी शादी को 2 दिन हुए हैं और बहू के लिए माँ से सवाल करने लगा। राकेश शांत रहा और बोला, माँ, सवाल नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि घर में बहू आई है, नौकरानी नहीं। मालती ने पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।
दोनों धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती जैसी समझ बढ़ने लगी। मालती ने एक दिन हिम्मत करके कहा, "मैं आपकी को शादी के दिन देखकर बहुत दुखी हुई थी।" राकेश हँस पड़ा, "मुझे पता था।" मालती भी मुस्कुरा दी, "आपको बुरा नहीं लगा?" राकेश ने कहा, "तुम्हें सपने देखने का हक था। मैं तुम्हारे सपनों जैसा नहीं था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं।" मालती ने कहा, "लेकिन अब लगता है कि मैंने आपको देखकर बहुत जल्दी फैसला कर लिया।" राकेश ने जवाब दिया, "तो फिर अब धीरे-धीरे मुझे जान लो।" मालती ने सिर झुका लिया। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच इतना अपनापन हो गया कि घर वालों को भी उनके बदले रिश्ते का एहसास होने लगा। मालती अब राकेश के साथ बाजार जाती, उसके स्कूल के किस्से सुनती और रात को दोनों देर तक बातें करते। एक दिन राकेश ने मालती से कहा, "तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा।" मालती ने कहा, "लेकिन घर वाले क्या कहेंगे?" राकेश ने मुस्कुराकर कहा, "घर वालों को समझाना मेरा काम है।" उसने मालती का दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए करवा दिया। मालती की जिंदगी जैसे बदलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान की सोच में होती है। लेकिन एक दिन उसके मायके से खबर आई कि उसके बड़े भाई का अचानक एक्सीडेंट हो गया है। मालती घबराकर मायके जाने लगी तो राकेश भी उसके साथ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर मालती ने देखा कि उसका भाई काफी घायल था। डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ दिन बहुत सावधानी रखने होंगे। मालती रोते हुए उसके पास बैठ गई। तभी उसके भाई ने राकेश का हाथ पकड़कर कहा, "मुझे माफ कर देना।" राकेश ने हैरानी से पूछा, "किस बात के लिए?" मालती का भाई रो पड़ा, "मैंने तुम्हारे बारे में गलत सुना था। मुझे लगा था तुम मेरी बहन को खुश नहीं रख पाओगे। इसीलिए मैंने शादी के समय तुम्हारे परिवार से कहा था कि मालती को ज्यादा उम्मीदें मत देना। मुझे डर था कि वह दुखी हो जाएगी।" राकेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, "आपने अपनी बहन के लिए सोचा था, इसमें आपकी गलती नहीं।" मालती ने अपने भाई की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि हर किसी ने उसे अपने तरीके से बचाने की कोशिश की थी, मगर किसी ने उससे पूछा ही नहीं कि वह क्या चाहती है। अस्पताल से लौटते समय मालती ने राकेश से कहा, "अगर उस दिन जयमाला के समय मुझे दोबारा मौका मिलता तो क्या मैं आपको माला पहनाती?" राकेश मुस्कुराया और बोला, "अब क्यों पूछ रही हो?" मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, "क्योंकि अब मैं बिना किसी दबाव के जवाब दे सकती हूँ।" राकेश ने उसकी तरफ देखा। मालती ने मुस्कुराकर कहा, "हाँ, मैं आपको ही चुनती।" राकेश की आंखें नम हो गई। उसने कहा, "तो फिर असली शादी हमारी आज हुई है।" मालती हंस पड़ी। उस दिन उसे समझ आया कि कभी-कभी जिंदगी हमारी पसंद का चेहरा नहीं देती, लेकिन ऐसा इंसान दे देती है जिसकी वजह से जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। जिस राकेश को देखकर उसने जयमाला के मंच पर अपना सपना टूटता हुआ समझा था, वही राकेश कुछ महीनों बाद उसके लिए उसके सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत बन चुका था। और मालती ने जाना कि जीवनसाथी की खूबसूरती चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार के साथ निभाने की नीयत से होती है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।